प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। अपन उपमान भाषा या सादृश्य में पवित्र परमेश्वर ने बहुत सारे विषय लिखाया है। तो उपमान या सादृश्य भाषा में, उपमान सादृश्य में परमेश्वर का बात को कैसे व्याख्या करना है उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे। तो उसमें दो नियम अपन ध्यान कर चुके हैं। पहला नियम यह है कि एक सादृश्य बार बार बाइबल में दिखने से हर समय उसका अर्थ बदलते जाते हैं। हर समय सादृश्य का अर्थ बदलते जाते हैं। हर समय सादृश्य जहां पर एक सादृश्य दिखाई दे बार बार वो सादृश्य का वही अर्थ नहीं रहेगा। यह है पहला नियम। दूसरा नियम, एक सादृश्य या उपमान के द्वारा सिर्फ परमेश्वर के बारे में कुछ गुण या कुछ लक्षण को ही अपन बता सकते हैं। परिपूर्ण या संपूर्ण या परिपूर्ण परमेश्वर के बारे में कोई सादृश्य, कोई उपमान नहीं बताते। यह है दूसरा नियम। आज अपन ध्यान कर रहे तीसरा नियम यह है कि जो अपन देखिए एक उपमान या सादृश्य के द्वारा अपन जो सत्य परमेश्वर के बारे में अपन दिखाना है या बताना है वो बताते जब अक्षरों के ऊपर, शब्दों के ऊपर श्रद्धा नहीं रखना। इसका मतलब पवित्र बाइबल के बारे में, वचन के बारे में परमेश्वर ऐसा आज्ञा दी है कि वचन के अंदर किसी एक शब्द को बढ़ाना नहीं, किसी एक शब्द को निकलना नहीं। निकलने से क्या होगा? जो परमेश्वर ने बोला है किसी एक शब्द को बढ़ाना नहीं, निकलना नहीं, पीड़ा आएगी उन पर। तो ये वचन लेकर ऐसा करते हैं कि उपमान या सादृश्य रूप में जो बात बताना है, जब अक्षर को देखना नहीं। इसका मतलब जो वो रहते ना, अभी वह ही धन्य है, ही 12 खड़ी, जो वो लेकर उसके एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को या एक एक अक्षर को क्या करना है, जो मात्राओं को उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखना है। जो सत्य अपने को बताना चाह रहे हैं परमेश्वर, वही बताना है। तो किसी एक बढ़ाना, किसी एक निकलना है, तो एक एक शब्द को उपमान भाषा में, सादृश्य भाषा में अपन व्याख्या करना नहीं। तीसरा नियम क्या है? सादृश्य या उपमान को अपन व्याख्या करते हैं जब शब्द को एक एक शब्द, एक एक अक्षर के ऊपर श्रद्धा नहीं रखना है। सीधा से सीधा क्या बताना चाह रहे हैं परमेश्वर, वही बताना है। ये तीसरा नियम। उदाहरण के लिए लूक सुसमाचार पत्र 18 अध्याय में एक उपमान है। क्या है? वहां पर एक न्यायी लिख रहे हैं। वो न्यायी कौन है? अधर्मी न्यायी लिखते हैं। अधर्मी न्यायी लिखते हैं और विधवा लिखते हैं। यहाँ पर ये उपमान को लेकर सेवक लोग, बहुत सारे प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं कि वहां पर अधर्मी न्यायी परमेश्वर है और विधवा कलीसिया बोल के प्रचार करते हैं। ये कितना झूठ है, क्योंकि वहां पर उन शब्द को देख के है, सिर्फ अक्षर को देख के क्या करते हैं, उस उपमान या सादृश्य को व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसा झूठ शिक्षा निकल रहे हैं। तो वहां पर अपना परमेश्वर का नाम तो यह है न्यायी है। दूसरा तिमोथी की पत्री 4 का अध्याय 17 वचन में देखेंगे अपन। दूसरा तिमोथी की पत्री 4 अध्याय 17 वचन में देखिए क्या कह रहे हैं। 17 वचन में देखो, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाए गए। देखो क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। अपना प्रभु क्या है? सामर्थ्य देने वाला है, न्यायी है। क्या है? प्रभु, अपना प्रभु सामर्थ्य है और न्यायी है। देखो इसीलिए 16 वचन में क्या बनाए, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था, भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़ा। यहाँ पर देखो, प्रभु न्यायी है, छोड़े नहीं पौलुस को, हमेशा उनके साथ है। परमेश्वर का नाम ही न्याय है। लेकिन वहां पर अधर्मी न्यायी कर रहे हैं। अधर्मी न्यायी बोल के लूक सुसमाचार पत्र 18 अध्याय 6 का वचन में है, अधर्मी न्यायी। तो परमेश्वर अधर्मी कैसे हो सकता है? और ऐसा प्रचार करते हैं कि वहां पर परमेश्वर अधर्मी न्यायी हैं और विधवा बार बार प्रार्थना करने, बार उनके पास चलने से भी आखिरी में उसको न्याय बताए है। जब तक न्याय नहीं बताए वो अधर्मी न्याय कभी न्याय नहीं करते। नाम में अधर्मी है, लेकिन आखिरी में उसको ठीक रीति से धर्मी में
न्याय करा है बोल के सेवक लोग प्रचार करते। फिर यहाँ पर दो भी गलत है, परमेश्वर अधर्मी न्यायी नहीं है, परमेश्वर न्यायी है। न्याय है, ठीक रीति से न्याय करने वाला है, पहला विषय। दूसरा विषय, वहां पर बार बार प्रार्थना का, वहां पर बार बार मांगे कौन, न्याय के लिए छेले कौन, विधवा स्त्री। जो ये कलीसिया विधवा स्त्री कैसे हो सकता है? जो कलीसिया का सृजनहार, ये कलीसिया का पति यहोवा है। एशिया का ग्रंथ, एशिया का ग्रंथ में है या नहीं? अपने सृजनहार अपने पति है, पति अपना सृजनहार अपना पति है। तो कलीसिया विधवा कब बने हैं? कलीसिया विधवा कभी भी नहीं हो सकता है, और बहुत झूठ प्रचार है, वो बहुत गलत है या नहीं? तो यहाँ पर कलीसिया कभी भी विधवा नहीं होता, परमेश्वर कभी अधर्म न्याय होता। तो यीशु मसीह क्या बताया वहां पर उपमान या सादृश्य में? ये बताया कि लूक सुसमाचार पत्र 18 पहला वचन में ये उपमान का भाव या उपमान का अर्थ कैसा समझना है, वहां पर पहले 18 पहला वचन में ठीक रीति से बताया गया है। देखिए, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करना, साहस नहीं छोड़ना, इसका मतलब उबना नहीं, बोर नहीं आना है, नीरस नहीं होना प्रार्थना करने से। नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहना है, और कभी भी प्रार्थना करने में उदास नीरस नहीं होना, कभी भी साहस नहीं छोड़ना, अपना साहस नहीं छोड़ना है, निरंतर प्रार्थना करना है। इसीलिए बताए, इसका अर्थ यह है कि लूक सुसमाचार 18 उपमान का सत्य यह है कि व्याख्या ऐसा करना है कि अधर्मी न्याय बार बार पूछने से, न्याय करने से, अधर्मी ने बार बार विधवा पूछने से न्याय करे है, लेकिन अपना परमेश्वर न्यायी है पहले से, उन्होंने अपन पूछने से क्यों नहीं न्याय करते हैं? बिल्कुल न्याय कर, बिल्कुल अपना आवाज, अपना प्रार्थना सुनते हैं। ये पहला विषय। दूसरा विषय, वहां पर विधवा है, विधवा का मतलब उसको कोई भी नहीं है, विधवा लोग है, अनाथ है, उन्होंने उस विधवा के और मांगने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन वो विधवा अकेला लड़े है, लड़ने से उसको न्याय मिले। लेकिन यहाँ पर कलीसिया के बारे में अपन प्रार्थना करने से, अपने वजह, अपने ओर से और प्रार्थना करने वाला अपना प्रेमी यीशु मसीह है। अपन जो हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना और उसको परम पिता के पास सौंपने वाला कौन है? यीशु मसीह। और अपने सारे कलीसिया के बारे में हर दिन, आज तक हर दिन निरंतर प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला कौन है? यीशु मसीह। देखिए, अपन विधवा नहीं है, अपने को पति है, और अपने और एक है कौन? यीशु मसीह। अपने बारे में निरंतर लगातार अपने बारे में पिता को प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्यों अपने को प्रार्थना जवाब नहीं आएगा? बिल्कुल जवाब आएगा। या और यहाँ पर कभी कभी जवाब या उत्तर आने से कुछ देर होगा, देर होने से अपन क्या नहीं होना? नीरस नहीं होना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए, और प्रार्थना करना या विनती करना छोड़ना नहीं। वहां पर विधवा स्त्री जैसा निरंतर अधर्मी न्याय के पास बार बार चले हैं, उसी प्रकार अपनी न्यायी के पास, उस विधवा स्त्री से और अधिक अपन परमेश्वर के पास चलना है, अपने न्यायी के पास चलना है। जब अपना न्यायवान परमेश्वर अपने को न्याय करते हैं। ये है वो वचन का व्याख्या, उपमान का व्याख्या, समझ में? तो ये है। और उदाहरण के लिए ये पहला है मत्ती का सुसमाचार 25 में भी और कुछ उपमान है। उसमें पहला उपमान यह है कि 10 कुंवारियों का उपमान। 10 कुंवारियों को उपमान में भी ऐसा ही बोलते हैं, वहां पर अक्षर शब्द को लेकर। उसमें 5 मूर्ख है, 5 समझदारी कुंवारी है। 5 मूर्ख है, 5 समझदारी कुंवारी है। और वही 25 में दूसरा उपमान यह है कि संपत्ति और दूसरे देश, जो मालिक दूसरे देश को जा रहे हैं, जाते जब उनके पास संपत्ति है, वो लोगों के हाथ में दे के जाते हैं, तो वो संपत्ति का उपमान दूसरा। और तीसरा उपमान वहां पर एक है कि यहाँ भेड़ या बकरों का उपमान, भेड़ और बकरों का उपमान। ये 3 उपमान में भी क्या कहते हैं? गलत झूठ शिक्षा प्रचार करते हैं आज तक से लोग। पहला उपमान मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला वचन से यह है कि 10 कुंवारियों का उपमान। उसमें 5 जनों समझदारी है, 5 जनों मूर्ख है। तो उन्होंने दुल्हन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब दुल्हन आए हैं, जो समझदार
कुंवारी जो है उनके पास तेल है, इसीलिए उन्होंने स्वागत कर रहे हैं दुल्हन को, दुल्हन उसको ले गए है। लेकिन लेकिन ये मूर्ख कुंवारी जो है उन्होंने उसको छोड़ दिए, उसके पास तेल हो गए। तो यहाँ पर सेवक लोग ये प्रचार करते हैं कि तेल का मतलब पवित्र आत्मा है, अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, नाना प्रकार के भाषा बात करना है, तभी अपन अपने को यीशु मसीह अपने दुल्हन अपने को ले जाते हैं, अपने को ले जाते, नहीं तो नहीं। ये कितना झूठ शिक्षा है। तेल का मतलब पवित्र आत्मा का तुल्य है, लेकिन हर जगह पर नहीं। इसीलिए पहला नियम यह है कि सादृश्य, एक जगह पर तेल का मतलब पवित्र आत्मा और एक जगह पर तेल का मतलब पवित्र आत्मा नहीं हो सकता है। यहाँ पर तेल का मतलब पवित्र आत्मा नहीं, सिर्फ ये उपमान के ऊपर से पेंतेकोस्त कलीसिया वाले ये आज तक यही प्रचार करते हैं कि अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, वरदान पाना है, नहीं तो अपन नाना प्रकार का भाषा बात करना, नहीं तो स्वर्ग नहीं पहुंचते। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि वहां पर तेल का मतलब पवित्र आत्मा हो, तो जो मूर्ख कुंवारी समझदार कुंवारी के ये पूछते हैं कि समझदार कुंवारी से हम पैसे देते हैं, तुम थोड़ा तेल दीजिए, क्या आप पैसे लेके पवित्र आत्मा को खरीद सकते क्या? बिल्कुल नहीं। तो तेल का मतलब वहां पर पवित्र आत्मा कैसे होगा? ये बहुत बड़ी झूठ शिक्षा है, ऐसा निकल चुका है यानी ये है पहला उपमान मत्ती समाचार पत्र में। दूसरा उपमान ये है कि संपत्ति का। और मालिक क्या करे है, मालिक ने एक को 5 का नाने दी है और 5 और संपत्ति 5 का, और एक को 7, एक को 10 आना दी है और को 5 आना दी है और एक को 1 आना दी है। तो 10 दिए वाला उसको और डबल करे है, 5 दिए वाला और डबल करे है, 1 दिए वाला उसको छुपा कर मिट्टी में खोद कर रखा है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो उसमें से पहला 5 आना और 10 आना जो पाए हैं, उन्होंने उनके परमेश्वर की जो संपत्ति में अच्छे विश्वास योग्य बने हैं, तो इसलिए धन्य है तुम विश्वास योग्य है बोल के परमेश्वर उनको बोला है। तो इसका और सजा दी किसको? एक नाने, उन्होंने कुछ काम नहीं करे। वहां पर लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि वो भी झूठ शिक्षा है। क्या है वहां पर मत्ती का सुसमाचार पत्र वहां पर जो उस संपत्ति के बारे में भी ऐसा प्रचार करते हैं, तो वहां पर भी झूठ शिक्षा है। क्या है? तो परमेश्वर अपने को क्या करना है, तो ऐसा देखिए, तो पवित्र आत्मा का पहला उपमान के बारे में, पवित्र आत्मा को पाना है, नाना प्रकार के भाषा बात करना है, जब भी स्वर्ग में पहुंचते हैं। और भेड़ बकरों के उपमान, भेड़ बकरों के उपमान का मतलब यह है विश्वासी लोग अविश्वासी लोगों का न्याय लेखा पूछना एक ही दिन होता है। विश्वासी लोग अविश्वासी लोग न्यायासन के सामने एक ही दिन खड़े रहता है, और जो अविश्वासी लोग नरक में जाते हैं, विश्वासी लोग स्वर्ग में जाते हैं। ये झूठ शिक्षा निकला है तीसरे उपमान भेड़ या बकरों के उपमान से। तो वहां पर विश्वासी और अविश्वासी लोगों का न्याय एक ही दिन नहीं, लगभग विश्वास लोगों का न्याय होने के बाद अविश्वास लोगों के बीच में 1000 साल समय रहेगा। कितना? 1000 साल समय होने के बाद अविश्वासी लोगों का लेखा पूछते हैं परमेश्वर में न्यायासन के सामने। विश्वास लोग खड़े होने के बाद 1000 साल होने के बाद अविश्वासी लोग आते हैं, जब वहां लेखा पूछते हैं स्वर्ग में परमेश्वर। तो और यहाँ पर जो शिक्षा ऐसा निकला है कि जो अपन समाज में अच्छे सेवा करना है, समाज में अच्छे मदद करना है, सामाजिक सेवा सोशल सर्विस, समाज में सहायता करना है गरीब लोगों को, नहीं तो किसी प्रकार का सेवा करते रहना, अच्छे अच्छे का भलाई का सामाजिक सेवा करने जो समाज की सेवा करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, और समाज सेवा जो नहीं करते उन्होंने नरक में जाते हैं। ये कितना बड़ी गलत शिक्षा है। ऐसा एक शिक्षा निकल चुका है तीसरे उपमान में। तो पहला दूसरा तीसरा 3 उपमान में भी पूरा गलत शिक्षा है। जो अभी वास्तव में असली सत्य क्या है सुनो। पहला उपमान में 5 कुंवारी मूर्ख हैं, 5 कुंवारी समझदार है। वहां पर पवित्र आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा का तुल्य तेल नहीं है। तो तेल क्या है? तेल का मतलब यह है कि जागरूक रहना है। क्या रहना? जागरूक रहना है, वेकअप, जागरूक रहना है। अपने दुल्हन कब आने वाला नहीं मालूम, तो हमेशा अपन जागरूक रहना है, जागरूक रहना है अपने भक्त जीवन में, जागरूक रह के अपन उनको स्वागत करना है। यह है पहला विषय, पवित्र आत्मा नहीं होता है। दूसरा, और संपत्ति के बारे में उपमान व्याख्या करते, जब संपत्ति का मतलब यह है कि अपने को परमेश्वर जो दी है उद्धार और सेवा,
अपने को परमेश्वर जो दी है, उद्धार मुकुट दी है और सेवा करने के लिए है, तो सेवा या अपने भक्ति जीवन, अपने उद्धार में अपन विश्वास योग्य रहना है, उस पर उसको जो अश्रद्धा नहीं करना, वो है दूसरे उपमान का सत्य। अश्रद्धा नहीं रखना है, अश्रद्धा नहीं रखना। तो उद्धार में हर दिन और प्रार्थना में और वचन पढ़ना, सुसमाचार सुनना और सुनाने में और सत्य को खोजना है, धर्मी रास्ते में चलना है। इस प्रकार भक्ति जीवन में अपने को उद्धार, जो बांट परमेश्वर तुमको दी है, जो उपहार, उसमें तुम विश्वास योग्य रहना है। सेवकाई में तुम बहुत सारे जो नरक में जाने आत्माओं को बचाने के लिए प्यास और तुम भूख तुमको रहना है, सेवकाई का भूख रहना है सेवकाई में, और तुम्हारे उद्धार में तुम विश्वास योग्य रहना। यह है संपत्ति का उपमान का सत्य। आखिरी में भेड़ या बकरों के उपमान से क्या सीखना है? ये सीखना है कि और विश्वास अविश्वास लोगों के लेखा पूछने का नहीं, वहां पर सामाजिक सेवा करना जरूरी नहीं है। ये बता रहे हैं कि हर विश्वास के अंदर भक्ति के साथ भक्ति जीवन अपन कैसे भी भक्ति मार्ग में चलते हैं, यहोवा को भय और भक्ति मानते हैं, उसी प्रकार अपन क्या करना, अपने समाज में भी कभी कभी भलाई काम करना है। लेकिन बराबर भलाई, पूरे भलाई काम करने से स्वर्ग में जाते, बपतिस्म नहीं लिए तो चलते बोल के नहीं, और बपतिस्म लिए तो भी कुछ भलाई, कुछ सामाजिक सेवा तुम नहीं करे है समाज में सेवा, तो तुम नरक में नहीं जाते। वहां पर नहीं लिखाया बपतिस्म लिए और विश्वास समाज सेवा भी करना, परमेश्वर की सेवा करना, समाज सेवा भी करना बोल के नहीं। परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तुम परमेश्वर का पुत्र या बेटा और बेटी है, ठीक है, लेकिन तुमको जब मौका है तब समाज में भी सेवा करना है। वो प्रभु को अच्छा लगता है, वो भलाई काम कभी कभी करना है। अगर तुम नहीं करने से भी चलता, तो एक प्रत्येक गुण रहना बोल के तीसरा उपमान में बताया। क्या बताए? प्रत्येक गुण अपने अंदर रहना है, इसीलिए वहां पर बताया है। तो ये है आज का 3 उपमान। तो उपमान को या सादृश्य को अपन व्याख्या करते जब क्या करना, उपमान या सादृश्य को तुम बताते जब अक्षर या शब्द को लेना नहीं, क्या करना है, वहां पर जो बात बताना चाह रहे हैं सादृश्य के द्वारा, परमेश्वर वही बताना है। उदाहरण के लिए लूक सुसमाचार 18 अध्याय में अन्यायी, जो अधर्मी न्यायी और विधवा के बारे में, यहाँ पर मत्ती का सुसमाचार पत्र में तेल का मतलब पवित्र आत्मा नहीं, जागरूक रहना है 10 कुंवारियों के उपमान में, और भेड़ बकरों के उपमान से ये सीखना, हर विश्वास के अंदर कुछ समाज में भलाई काम करने का प्रत्येक गुण में रहना है, वो अच्छा है बोल के बताए। लेकिन वो करने से ही स्वर्ग में जाते, नहीं करने से नरक में जाते नहीं। और संपत्ति के उपमान में ये बताया कि तुमको जो दी सेवकाई या उद्धार, उसमें तुम विश्वास योग्य रहना। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, उपमान जो या सादृश्य या उपमान को तुम व्याख्या कर रहे हो, तब अक्षर को, शब्द को, उसमें मात्रा को, भारा कड़ी को, मात्रा को मत देखो। जो भाव, जो अर्थ, जो समझना चाहते हैं परमेश्वर सत्य, वही सत्य को ले जाना है। किसी को बढ़ाना है, किसी को निकलना नहीं बोल के वो फार्मूला, वो नियम वहां पर अप्लीकेबल नहीं होता। ये है आज का संदेश। समझ में आइए, संदेश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु सादृश्य, जब उपमान भाषा में जो सादृश्य तुम बताते, जब तीसरा नियम हम क्या करना है उसके बारे में हमको बताया, आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम उपमान को जब व्याख्या करते हैं तब हम अक्षर या शब्द के ऊपर श्रद्धा नहीं रखना, जो 12 कड़ी का जो मात्राओं के ऊपर श्रद्धा नहीं रखना प्रभु। सिर्फ वहां पर तुम जो सत्य बताना चाह रहे हैं वो सीधा सीधा उस भाव, उसके पीछे सत्य को सीधा सीधा दिखाना है, इसलिए धन्यवाद। लोक सुसमाचार पत्र में प्रभु बताए 4 उपमान के भाषा में बताए, उसके बारे में प्रभु झूठ शिक्षा निकले है। इसीलिए हर व्यक्ति का आत्मिक अंक खोलो, हर सेवक, हर प्रचारक के प्रभु मुंह में तुम्हारी चितौनी रखो प्रभु, चितौनी के व्याख्या के अनुसार प्रभु ठीक रीति से उन्हें व्याख्या करने का अनुग्रह दे। जितने लगे संदेश सुनने वाली एक संदेश फल प्रभु, और कल मिलते जो वचन गहरा मिलने का अनुग्रह, इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पर पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तियों को, विशेष रूप से जो उपमान भाषा को ठीक रीति से व्याख्या करने के प्रतिज्ञा तुमको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन।
प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।